उसे कैसे रोका जा सकता है। जो उन्होंने बताया था, वीर दो तरह से निकलता है। एक तो जो घातक है वो उसी के शरीर से निकलेगा जिसने हस्तमैथुन किया है या गंदी क्रियाएं करके बच्चापन से ही वीर को नष्ट किया है। जैसे 12-13 वर्ष की अवस्था है और उस अवस्था से आप अपने कुसंग के कारण वीर का नाश कर रहे हैं, तो कुछ वर्षों तक हस्तमैथुन करने वाला या अन्य गंदी चेष्टा करने वाला ये नहीं जान पाता है कि इसके द्वारा मेरी हानि हो रही, वो नहीं समझ पाता, क्योंकि जीवनी शक्ति भगवान अपनी तरफ से देते हैं। वो बिल्कुल ना खाए और हस्तमैथुन करे तो भी उसको समझ में नहीं आएगा। कुछ समय के बाद जब उसकी स्थायी जीवनी शक्ति से क्षीण होना प्रारंभ हो जाएगा, तब उसे वो लक्षण जो हस्तमैथुन करने से नाश ऐसे उस प्रसंग में बताया गया, वो लक्षण उसके जीवन में उत्पन्न होने लगते हैं। अब यदि वो किसी संग के प्रभाव से हस्तमैथुन बंद कर देता है तो उसका वीरपात होगा। अगर वो 3 दिन में वीरपात करता रहा है तो 3 दिन में वीरपात होगा, पक्का होगा, क्योंकि उसका अभ्यास बन गया है। 2 तरह का ये वीरपात माना जाता है। एक, जैसे आप ठीक दिनचर्या से चल रहे हैं, आपका खान पान संयम सब ठीक। पहली बात तो ये है कि जिसने कभी हस्तमैथुन आदि के द्वारा वीरपात किया ही नहीं, उसका असली वीर कभी वीरपात होगा ही नहीं। बात पक्की समझ लेना, ये जीवन के अनुभव की बात करें, इसमें मतलब क्यों में लगाने की जरूरत नहीं, आप खुद देख लीजिएगा। यदि आपने कभी हस्तमैथुन नहीं किया, कभी किसी भी तरह से जनेंद्री का घर्षण करके वीरपात नहीं किया, तो आपकी वो संतानोत्पत्ति की क्षमता वाला जो वास्तविक वीर है वो स्वाभाविक निकल ही नहीं सकता। यदि आपने मार्ग दे दिया है, फिर उसके निकलने का मार्ग हो गया है। तो एक होता है, परमहंस जी ने बताया कि एक होता है कि आप सो रहे हैं और आपको बिल्कुल पता नहीं, मतलब बिल्कुल कोई काम का संकल्प नहीं, कोई क्रीड़ा नहीं, और आप जगे, आपको ऐसा लगा कि वीरपात हो गया, वो दोष नहीं है। जैसे जब हम गुड़ बनाते हैं तो उसमें गंदा फेन निकलता है ऊपर, पतोई कहते हैं गांव में। जैसे अरहर की दाल जब उबाली जाती थी गांव में, तो ऊपर उसका फेन निकलता है। ऐसे ही ये शरीर का विकार निकला, ना कि ब्रह्मचर्य नष्ट करने वाला वीर है। बहुत ध्यान पूर्वक सुनने लायक। उपासक को उसमें परेशान नहीं होना। आपको बिल्कुल पता नहीं चला, कोई चेष्टा नहीं हुई, किसी भी तरह की हरकत नहीं हुई, और आप जगे हो, आपको लगा कि वो हमारे वस्त्र गंदे हो गए, तो वो आप ब्रह्मचारी ही हैं। आपके ब्रह्मचार्य का नाश नहीं हुआ, वो जीवनी शक्ति नहीं निकली, और आप हस्तमैथुन या अन्य क्रियाओं द्वारा वीरपात करते रहे, और आज आपने रोक दिया कि आज से नहीं करूंगा, तो बंद नहीं हो जाएगा, वो चलेगा। अगर आप ठीक नियम से चलेंगे तो 6 महीना लगेंगे आपको उसको कवर करने में, 6 महीना लगेंगे। और अगर आपने प्रमाद स्थिति की, वो तो निकल ही जाता है, फिर हमको करने से क्यों मना किया जाता है। तो आप देख लेना, कुछ समय बाद आपकी हालत बहुत गंभीर हो जाएगी, जो आप बता भी नहीं पाएंगे किसी से। क्या गंभीर हो जाएगी? आप ऐसे ही साधारण क्रियाओं में ब्रह्मचर्यहीन हो जाएंगे, ऐसे ही छुएंगे वैसे आप ब्रह्मचर्यहीन हो जाएंगे। ये हम सब महापुरुषों के अनुभव और मिले हुए लोगों से, सैकड़ों लोग ऐसे मिलते हैं जो अपनी स्थितियों को बताते हैं। तो जो संत महापुरुषों ने जीवन में अनुभव किया है, उसके आधार पर पहले साधक को चाहिए कि ये देख ले कि हमारे द्वारा कोई हस्तमैथुन आदि क्रियाएं, जो निंदनीय क्रियाएं, वो तो नहीं हो रही। एक हमारे अंदर मान्यता बैठ गई है कि वीर